So good evening all. Welcome to Learners Academy. चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउन की एनालिसिस करनी है आपको, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 की। दो एक्सरसाइजेस दिए थे हमने, एक्सरसाइजेस 1 एंड 2, और एक्सरसाइज 2 घर पे ट्राई किया। सोने के अलावा कुछ काम कर रहे हो घर पे? फिर लास्ट में मेरे पास बताना कि अब तो ये हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, लुट गया, क्या करें? लास्ट में मेरे पास कोई नहीं आएगा, या तो जो टीचर कह रहा है वो कर लो। जब छुट्टी दी थी कल की तो
दे पर्सनल प्रोनाउन की कोई भी सीरीज, दे देम देयर देयर्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी अलाउड नहीं है, तो ये पार्ट में तो एरर हो गई है। अब इंप्रूवमेंट का भी जरिया बताओ। अगर ऐसा कभी सेंटेंस आ जाए तो कृपया करके इस दे को दोज में बदल दो। इतना इजी सा रूल था कि दे के बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं चल सकता, अगर आ जाए तो दे को किसमें बदल दो, दोज हु आर इन दिस रूम या दोज हु आर स्टैंडिंग इन दिस रूम। चले थर्ड पे, he was much more surprised than me to see the dancing girl coming towards us। वो मुझसे कई ज्यादा सरप्राइज था, क्या देखकर, उस नाचती हुई गर्ल को हमारी तरफ आते हुए देखकर वो मुझसे ज्यादा सरप्राइज था। मैं भी था, वो भी था, लेकिन वो ज्यादा था। कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री में मोर भी लग जाता है, मोर सरप्राइज, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, अब कमी बताओ क्या, मच, मच में क्या कमी है? देखो बेटा, चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रोनाउन। देन व्हाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन प्रोनाउन रिलेटेड एरर्स? मी गलत है। एज या देन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है अगर दो ही लोग हैं तो। ही और आई का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन चेक करो भाई। मैं भी सरप्राइज था, वो भी सरप्राइज था, ज्यादा मैं था, कम वो था, तो जो बराबर की लोग हैं उन्हीं में कंपैरिजन चलता है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या कर रहा है, उसको भी किस में डालना पड़ेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म। और बताया था अगर लोग दो हैं तो एस और देन के बाद आई, मतलब फर्स्ट फॉर्म फिक्स है। कल से एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे, कल से क्यों, अभी डाल देते हैं, तो ना कोई फोन आएगा ना चक्कर, बस। टेंशन ही खत्म, कोई फोन आएगा ही नहीं है। ओके, हाँ तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्लियर हो गया ना, बी पार्ट में एरर है। फोर्थ वन, द पांच ब्रदर आर एट ट्रैगर्स ग्राउंड सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी। वो रखे रखा है सेंटेंस जो हमने क्लास में किए थे वही रिपीट हो रहे हैं। ईच अदर में गलती, क्या गलती है चर्चित? तो दो से ज्यादा लोगों के लिए क्या आता है, वन अनदर आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो थे गिनती में, एक था ईच अदर, एक था वन अनदर। यहाँ पांच भाई हैं, मीनिंग है कि पांचों भाई खून के प्यासे हैं। एट ड्रैगन्स डाउन का मतलब क्या होता है, खून के प्यासे होना, जानी दुश्मन होना। इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं, एक दूसरे से बात करना। ठीक है, ओके। सो पांच है ना भैया, तो ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वन अनदर आएगा। ओके, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंस। यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग बता दो, इस वर्ड का अर्थ क्या है? हमने नाउन चैप्टर में पढ़ा है, वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हर किसी को अपने वर्ड का सच्चा होना चाहिए, जुबान का, यानी वर्ड का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस है। वर्ड का मतलब अपने वादे से, प्रॉमिस है। हर किसी को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए या अपने वादे का पक्का होना चाहिए इन ऑल सर्कमस्टेंस। परिस्थिति पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, परिस्थितियों का सहारा ले लेते हैं और एक्सक्यूज बना लेते हैं कि वो ऐसा हो गया था ना इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। परिस्थितियों का सहारा, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमको हमारी जुबान का या हमारे वादे का पक्का होना चाहिए। गलती बताओ। अच्छे अच्छे नहीं ढूंढ पाते सेंटेंस में गलती। प्लीज पिक आउट प्रोनाउन रिलेटेड एरर्स। पांचवा सेंटेंस चल रहा है, चार सेंटेंस में चारों के चारों में प्रोनाउन रिलेटेड एरर्स मार्क हुई हैं। चैप्टर प्रोनाउन चल रहा है, सो प्लीज फोकस। वन शुड में एरर बताओ। हर एक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, तो उस टाइम हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ, मुझे बताओ हिज, क्या गलती है इसमें? हाँ, तो हिज सब्जेक्टिव फॉर्म क्यों आएगी? कंपैरिजन थोड़ा ना हो रहा है इसका और उसका। सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्यों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या ये सब्जेक्ट है ही, और ना ही इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। यस, हिज किसके लिए आता है, मतलब हिज किसकी पॉजेसिव फॉर्म है ये बताओ। हिज वाली सीरीज बोल के बताओ पूरी। ही, हिम, हिजेस। तो हिज किसकी पॉजेसिव फॉर्म हुई, ही की।
तो हिज तो तब आता जब यहाँ पे ही आता, ही के हिसाब से हिज आता, शी के हिसाब से हर आता, आई के हिसाब से माई आता। बोलो आई की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती? माई होती। यू होता तो यूर होता, यू की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? योर होती है। तो जो सब्जेक्ट है उसी की तो पॉजेसिव फॉर्म लोगे। तो अगर आपने वन लगाया है तो वन की ही पॉजेसिव फॉर्म लोगे। बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे वन की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? वन की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? वंस, वन अपोस्ट्रोफ एस, वन अपोस्ट्रोफ एस, ये होती है वन की पॉजेसिव फॉर्म। तो जैसा प्रोनाउन वैसी ही पॉजेसिव फॉर्म चलेगी। हिज तो ही की पॉजेसिव फॉर्म होती है। अगर ही से शुरुआत करता तो हिज आता, शी से शुरुआत करता तो हर आता, तो वन से शुरुआत करूंगा तो वंस आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 6th नंबर सेंटेंस देखते हैं। क्लियर है नहीं यहाँ तक सारे एरर्स? और प्रोनाउन के एरर्स ऐसे हैं बेटा, या तो आ जाएंगे तो भूलोगे नहीं कभी, और या फिर आएंगे नहीं समझ में। अब देखो जो जो एरर्स आपको मार्क होते जा रहे हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक एरर्स हैं ना। शायद ही आप एक बार सामने आ गया भाई हाँ ये गलती है, तो शायद ही इसकी गलती आप फिर से करो। ठीक है? ओके। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। आप और मैंने मेरा सबसे अच्छा किया है एग्जाम में। जब आप और मैंने किया है तो आपने भी क्या मेरा ही किया है क्या? भाई मैंने तो मेरा किया है, आपने भी क्या मेरा ही एग्जाम लिखा है क्या? आपने तो आपका लिखा है ना। तो हमारा सबसे अच्छा किया है, हमारा। यू एंड आई हमारा हो गया, सो माई की जगह क्या आएगा? अवर, प्लूरल फॉर्म आएगी। यू एंड आई दो लोग हैं, तो अभी अभी मैंने क्या बताया, जैसा सब्जेक्ट उसी की पॉजेसिव फॉर्म। तो वन की पॉजेसिव फॉर्म वंस लगाई, तो यू, अगर देखो इधर देखो, अगर यू होता अकेला तो योर लगाता पॉजेसिव फॉर्म। अगर आई अकेला होता तो माई सही था फिर, लेकिन यू एंड आई मिलके तो वी बन चुके हैं, यस और नो? तो वी की पॉजेसिव फॉर्म लगेगी, दैट मींस आर बेस्ट। हम, तुमने और मैंने हमारा सबसे अच्छा किया एग्जाम, जितना भी कर सकते थे। डन? क्लियर? ओके। His efforts will bring him more effort than your, उस efforts तो सही है, उस than your efforts आएगा। वेरी गुड। देखो थर्ड फॉर्म पे कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते आप। थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आना कंपलसरी है, और अगर आपको नाउन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कृपया करके फोर्थ फॉर्म यूज करें, योर्स। हालांकि अगर आप एफर्ट्स लगा दो तो भी सेंटेंस इंप्रूव हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 3 तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं, बताया इसको मैं 3 तरीके से। पहला तरीका योर्स लगा दो, तरीका नंबर 2 योर के आगे मैं एफर्ट्स लगा दूं, और तरीका नंबर 3 एफर्ट्स के हटा के मैं वंस लगा दूं। दैट ऑफ से पहले आता है, दैट ऑफ, दोज ऑफ। यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन यूज ही नहीं हो। वन या वंस लगाते हैं ना अपन, लगाते नहीं, निकालते हैं। स्मॉल कार्स आर मोर इकोनॉमिकल देन बिग वंस, बिग कार्स ना लिख के बिग वंस। तो एफर्ट्स लगा दो, एफर्ट्स की जगह वंस लगा दो, और नहीं तो दोनों ही मत लगाओ, उसी को फोर्थ फॉर्म में लिख दो, पॉजेसिव प्रोनाउन वाली फॉर्म। कुछ भी लगाओ, डी पार्ट में एरर जाएगी। अच्छा ऊपर वाले में सी पार्ट में एरर थी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मैं कई बार बोलना भूल जाता हूं, समझ जाते हो ना भाई, जिस पार्ट में गलती हो रही है उसी पार्ट में एरर है। ऊपर वाले में सी पार्ट में एरर थी, इसमें डी पार्ट में। 8th नंबर देखो, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो आपकी मदद कर सके आपके करियर की इस निर्णायक घड़ी में। 9 साला में नो वन था या नन था? कौन कौन से थे 9 साला में? 9 साला का एक्रोनिम का फुल फॉर्म? नन ओनली सुपरलेटिव डिग्री ऑल लिटिल एनी। बोलो साथ में, नन ओनली सुपरलेटिव डिग्री ऑल लिटिल एनी, ऑल लिटिल एनी। इनके बाद में केवल और केवल दैट सीरीज चलती है, ना तो हु सीरीज चलती है, ना विच सीरीज चलती है। ओके, सिंपल सा रूल है। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो। तुम कहते हो ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारी समस्या है, मैं कहता हूं ये मेरी भी है। क्या गलती है? ऑल्सो के बाद माय के बाद, माय थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आना कंपलसरी है। तो अगर योर प्रॉब्लम है तो माय प्रॉब्लम होगी। अगेन 3 तरीके हैं इंप्रूव करने के, या तो प्रॉब्लम लिख लो, या प्रॉब्लम को हटा के वन लिख दो, या फिर दोनों ही हटा दो और फोर्थ फॉर्म लिख दो। तो माई की फोर्थ फॉर्म, माई की फोर्थ फॉर्म माइन, आई मीन माई माइन। अगेन 3 तरीके इंप्रूव करने के, सेम टू सेम ऊपर वाली कॉपी पेस्ट हो गई। ठीक है ना? योर के बाद थर्ड फॉर्म के बाद प्रॉब्लम लगाया तो फिर या तो माई के बाद भी प्रॉब्लम लगाओ, ठीक है? और नहीं तो फिर फोर्थ फॉर्म यूज करो, माई। ठीक है? और सबसे सही तरीका यही होगा इसको इंप्रूव करने का कि फोर्थ फॉर्म यूज करो, क्योंकि करेक्शन इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट
कम से कम काटापीटी करके किया जाता है, कम से कम काटापीटी। कम से कम काटापीटी क्या होगी कि माए को माइन कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, whom ever comes late, जो भी लेट आएगा will not be allowed to mark his presence in the register, उसको अलाउ नहीं करेंगे कि रजिस्टर में प्रेजेंस मार्क कर दे वो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भैया यहाँ पे ये जो एवर है, ये एवर को तो एक बार भूल जाओ, एवर तो यहाँ पे जोर लगाने के लिए आया, भी कोई भी आएगा, भी मतलब एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया भैया कोई लेट आएगा तो मैं उसको आने नहीं दूंगा, लेकिन मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट आ गया उसको मैंने आने दिया, तो ये तो पक्षपात हो गया ना एक तरीके का। तो अगर मैं भी लगा देता हूं तो भी में मतलब अपवाद अब कोई नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी, तो ये एवर तो वो फोकस करने के लिए आ रहा है, भाई कोई भी आएगा कोई अपवाद मत ले लेना, तो एवर को हटा के पढ़ो फिर एरर। सो 10th में क्या एरर है समझ में आ गया कि अगर हम एवर को हटा देंगे तो कम्स एक वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना कि ऑब्जेक्ट आता है। एंड whom जो भी है मुझे नहीं पता, पर है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये जरूर पता है। और वैसे whom क्या है, वैसे whom क्या है, who की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। whom यहाँ पे क्या है, who की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करो, whoever comes late। हाँ अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह रखा हुआ होता, वर्ब के बाद में कहीं रखा हुआ होता तब whomever ही आता, लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है तो क्या आएगा, whoever आएगा, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर चली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी द 11th वन, द ओनली बुक व्हिच यू कैन कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज। केवल वो किताब जो आप अपने बैग में कैरी किए हुए हैं वो किताब अभी डिमांड में है। बोलो क्या एरर है, ओनली की जगह क्या आएगा, ओनली बुक गलत है तो फिर ए पार्ट में एरर जाएगी। क्या गलती है ओनली बुक में बताओ, क्यों नहीं आएगा। हाँ तो डिमांड में केवल वही है, मीनिंग तो ना बदल सकते हो आप। एक बुक डिमांड जो आपने अभी बुक अपने बैग में कैरी की है, आपने सारी दुनिया की किताबें बैग में थोड़ा कैरी की है, कुछ 8-10 किताबें कैरी करी होगी, उसमें से एक अकेली बुक है जो डिमांड में है। क्या गलती है, नो एरर नहीं, नो साला, उसमें ओनली भी था, दैट यूज करो। नन, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, लिटिल, एनी। नो साला का एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है, नन, ओनली, ओनली है उसमें, एंटीसीडेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बुक एंटीसीडेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, सो ओनली दैट सीरीज यूज होगी। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। क्लियर, चलो 12th वाला बताओ। द क्रिमिनल विच वाज चेंज, वेरी इजी, क्रिमिनल कभी नॉन लिविंग होगा क्या, हु वाज चेंज, वो क्रिमिनल जिसको चेंड किया गया, चेंड किया गया ना, चेन से बांध दिया गया, चेन से बांध दिया गया। ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर, वो पुलिस इंस्पेक्टर पे ग्रम्बल यानी घुर्राना, जो जिस क्रिमिनल को चेन से बांध दिया गया था वो उस क्रिमिनल ने पुलिस इंस्पेक्टर पे घुर्राया, और वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या था, हु वाज टेकिंग हिम टू जेल, जो पुलिस इंस्पेक्टर उसको जेल में लेके जाता। तो देखो दो जगह रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, एक हु और एक विच। तो इसका एंटीसीडेंट तो पुलिस इंस्पेक्टर और उसका एंटीसीडेंट क्रिमिनल, ये दो होंगे एंटीसीडेंट दोनों के, तो दोनों लिविंग है, दोनों लिविंग है। तो देखो यहाँ तो लिविंग के हिसाब से यूज हुआ है, बट वहां पे नॉन लिविंग के हिसाब से यूज होता है दोनों। कहाँ पे, तो पिच लगाता फिर मैं की जगह, इसके बाद वाला जो तो दो जगह एरर कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसमें एक ही पार्ट में एरर। ओके, क्वेश्चन ऐसा नहीं सेट करेगा कि ए पार्ट में भी एरर आ रही है और डी पार्ट में भी एरर आ रही है, ठीक है। चलो, everybody who was working in that office gave a day's pay as the contribution to the dependents। contributions में क्या गलती है, प्लूरल है, तो उससे पहले देयर प्लूरल नहीं दिखाई दिया, तो कंट्रीब्यूशन ठीक है, ये सिंगुलर होगा क्योंकि एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ में लगने वाली हर एक चीज क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो देयर की जगह क्या लगाएंगे हम, हिज और हर, मेल और फीमेल के हिसाब से हिज और हर, एंड देन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिंगुलर यूज होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लियर, आइए 14th वन उधर की साइड दिख रहा है। 14th वन इज द ऑफिसर एज वेल एज द, ये क्या लिखा हुआ है, assistants, the officer as well as the assistant absented themselves from the office।
कि ऑफिसर और साथ में उसके असिस्टेंट्स दोनों लोग मतलब असिस्टेंट्स भी और ऑफिसर भी दोनों का ग्रुप हो गया। दोनों ग्रुप ने क्या किया, एब्सेंट किया अपने आप को अनुपस्थित किया फ्रॉम द ऑफिस, मतलब दोनों लोग ऑफिस से गायब थे। क्या गलती है? नो एरर है। तो एरर क्या हो सकती थी, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड कोई रूल याद आ रहा है? इससे रिलेटेड रूल याद आ रहा है? 3 रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बताई थी, कौन कौन सी थी? 3 रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, अवेल, ट्राइड, एब्सेंट। और उनके साथ रूल क्या था कि उनके बाद एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और एक प्रीपोजिशन आएगा, वो फिक्स होगा। तो वो प्रीपोजिशन फिक्स कौन कौन से होते हैं? अवेल के बाद तो आता है पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा एंड देन फिर ऑफ प्रीपोजिशन। अवेल के बाद अगला है प्राइड, प्राइड के बाद फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और उसके बाद आएगा ऑन प्रीपोजिशन। और एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और फिर फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। तो ये 3 रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के फिक्स रूल्स हैं। सो एब्सेंट आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ रहा है और फ्रॉम भी आ रहा है, तो वो रूल तो फॉलो हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ये किस हिसाब से आता है? सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? और आप आगे चल के 8th चैप्टर में सीखोगे बच्चे कि जब अपन एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, जब आप एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो पहला वाला सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। इसके हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऑफिसर तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स नहीं चलेगी, हिमसेल्फ या हरसेल्फ भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑफिसर फीमेल भी हो सकती है। हिमसेल्फ और सो एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, अपनी मन से थोड़ा कोई भी 8-9 में से जो भी था अपने मन से लगा देना, जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा। सो ऑफिसर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हिमसेल्फ या हरसेल्फ आएगा। क्लियर? उन्होंने एक्चुअली इसके हिसाब से लगा दिया, असिस्टेंट्स के हिसाब से लगा दिया, जबकि असिस्टेंट्स के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, ऑफिसर के हिसाब से चलेगा। ठीक है? एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के स्टूडेंट के नाते या साइंस के स्टूडेंट के लिहाज से यू आर फार बेटर देन हिम, आप उससे काफी, हिम में गलती है। क्या गलती है? हाँ, तो कौन सी आनी चाहिए? सब्जेक्टिव। वेरी गुड। एज या देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, 2 ही लोग। ठीक है? कंपैरिजन किस किस के बीच में? यू के और इसके बीच में, दोनों बराबर हैं, दोनों सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। इजी था। डी पार्ट में ही इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस किसको करवाया बताओ? हिमसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस क्या गया? हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना कंपलसरी है, ऑप्शन नंबर ए। हुआ था तो सेम टू सेम सेंटेंस क्लास हुआ था ना। चलो ये देखो, ईच, ईच के साथ, ईच जहां पर भी आ जाए ना समझ लेना ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर है। तो इसके साथ में एरर, सबसे पहली एरर ये चेक करना है कि आगे वाली चीजें सिंगुलर हैं या नहीं है। ठीक है? तो आगे वाली चीजें सिंगुलर है क्या? आर आ गया, आर की जगह क्या आएगा? देखो वो तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, वो तो 4 हैं। अब 4 में से हर एक, प्रत्येक देखने योग्य है, तो ईच के हिसाब से वर्ब चलेगी, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के हिसाब से वर्ब नहीं चलेगी, ईच के हिसाब से चलेगी क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्शन है, तो ईच के हिसाब से चलेगी, ईच के हिसाब से सिंगुलर चलेगी। आर लिखा हुआ है, इसको सिंगुलर करो, दैट मींस डी पार्ट। ये कह रहा है कि शेक्सपियर की 4 महान ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज मतलब यहाँ पे कोई नाटक है ना, ट्रेजेडीज मतलब कोई नाटक है, नाटक लिखते थे ना वो, इंग्लिश के बहुत बड़े साहित्यकार थे शेक्सपियर। ठीक है? तो वो नाटक लिखते थे, तो 4 उनकी जो महान ट्रेजेडीज है ना, उसमें से हर एक ट्रेजेडी जो है देखने योग्य, पढ़ने योग्य है, रीडिंग लिखा हुआ है ना, पढ़ने योग्य है। तो ईच के हिसाब से आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है? क्लियर? अगर मैं ईच ऑफ को हटा दूं, अगर मैं क्या करूं, ईच ऑफ को हटा दूं, तो अब ट्रेजेडीज के हिसाब से चलेगा और अब आर आएगा। अब क्या आएगा? आर आएगा। समझ गए? पर ईच के हिसाब से सिंगुलर चलेगा। 18th वन, ही प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट अगेन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसके बाद में क्या आना जरूरी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है, तो ही के हिसाब से क्या आएगा? क्या आएगा? हिमसेल्फ। तो सारे वही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो रिफ्लेक्सिव वर्ब वाले, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना कंपलसरी है। ठीक है? प्रोस्ट्रेट करने का मतलब बताया था, लंबे लेट के प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव, अगर किसी ने अपना वर्क कर लिया तो वो जा सकता है।
वो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ना लगाना मेरे ऊपर है, लगाना कंपलसरी थोड़ी ना। अगर हिज लिख दिया तो अब नाउन आना कंपलसरी है, लेकिन हिज ना लगाना ना लगाना वो मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो एरर नहीं है और इसमें कोई एरर नहीं है। देखो समवन कैसा प्रोनाउन है, उससे रिलेटेड एरर क्या बन सकती थी वो सुन लो। समवन कैसा है, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, आ रही है। आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए था, आ रहा है ही, या शी आता तो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो इधर ये वाला वर्ब सिंगुलर, आगे प्रोनाउन सिंगुलर, दो ही रूल होते हैं, दोनों फॉलो हो रहे हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है, नो एरर। हाँ जी, इसमें बताओ 20th में क्या एरर, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स में से कोई भी उठा लो, एनी उठा लो आप, विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट, क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। आज के जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, मतलब वर्तमान स्थिति में जो पॉलिटिशियन समझते हो ना, नेता लोग हैं, उनकी रियल पिक्चर, उनकी वास्तविक जो छवि है उसको दर्शाने वाले, डेपिक्ट करने का मतलब होता है दर्शाना या चित्रित करना, डेपिक्ट करने का मतलब क्या होता है, चित्रित करना या दर्शाना, उनकी जो करेक्ट यानी कि रियल पिक्चर को दर्शाने वाली जो ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स मतलब कोई फोटो बना हुआ है, मान लो जो उनकी रियल पिक्चर को दर्शा रही है, ये दो बनी हुई हैं, इन दो में से कोई भी उठा लो, दोनों के दोनों फोटोज जो हैं या पिक्चर्स हैं देखने योग्य हैं, वर्थ सीइंग हैं। क्या गलती है, नो एरर। कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे बेटा, द रियल पिक्चर्स ऑफ द, अच्छा वो तो स्पेलिंग मिस्टेक है, छोड़ो उसको, स्पेलिंग मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर्स में कभी नहीं आती, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक ही मानते हैं, ठीक है। और बोलो, एनी अदर, नहीं है कोई एरर। आइदर नाइदर दो के लिए, एनी नन दो से ज्यादा के लिए, तो ये दो है ना, तो आइदर ऑफ द टू पिक्चर्स, आइदर नाइदर दो के लिए, एनी नन दो से ज्यादा के लिए, याद रहेगा, आइदर नाइदर और उनका दो से ज्यादा हो जाए तो एनी और नन, तो आइदर को रिप्लेस करेगा एनी और नाइदर को रिप्लेस करेगा नन, अगर चीजें दो से ज्यादा, व्यक्ति या वस्तु दो से ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, पांचों बच्चों में से कोई भी बच्चा उठा लो, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में खड़े हैं ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में खड़े हैं, इज डेक्स्टरस, डेक्स्टरस का मतलब होता है दक्ष होना, दक्ष मतलब परफेक्ट होना, मतलब किसी काम को करने में माहिर होना, है ना, इज डेक्स्टरस इन पेंटिंग, पेंटिंग करने में वो दक्ष है, दक्ष है मतलब समझ गए ना, समझ गए ना, मैं उस्ताद है एक तरीके से, उस्ताद हो जाना है ना, वाह उस्ताद, समझ गए, ठीक है। अब गलती क्या है, व्हाट्स द गलती, कहां, एवरी के साथ में आ रहा था, अच्छा 4 इंडेफिनेट प्रोनाउन बताओ मुझे, एवरी की जगह ईच आएगा, चलो जो आप कह रहे हो एवरी की जगह ईच आएगा, उससे तो ये इंप्रूव हो जाएगा, करेक्ट है, ए पार्ट में एरर चली जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे तो एवरी रखना है, मैंने कहा मुझे तो एवरी रखना है, मुझे तो ये बता दो एवरी किस टाइप का प्रोनाउन है, कैटेगरी बताओ, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउन कितने होते हैं, 4-5 होते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं, नाम बताओ, बोल के बताओ, मतलब 9 कौन कौन से, हाँ मौलिक, हाँ 4, 7, बोलो कौन कौन से होते हैं, तो 4 तरह के इंडेफिनेट प्रोनाउन थे, एवरी, नो, एनी और सम, उनसे 12 बन रहे थे, लाइक एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, लाइक नो वन, नोबडी, नोथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, और एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग। इन 12 प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन चलती थी, ये 12 इंडेफिनेट प्रोनाउन थे, लेकिन याद करो बेटा एवरी तो कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन है ही नहीं, या तो एवरी के साथ वन लगता है, या एवरी के साथ बड़ी लगता है, या एवरी के साथ थिंग लगता है, केवल अकेले एवरी कोई इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, तो या तो इसको ईच बना दो,
उसमें भी सेम मीनिंग निकल के आ रहा है, और नहीं तो फिर इसको एवरीवन बना दो या एवरीबॉडी बना दो, ठीक है। वैसे ज्यादा सही तरीका यही होगा कि हम इसमें ईच लगाएं, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन जब इस तरीके से यूज किया जाता है ना, ऑफ द, तो फिर ईच ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और या तो फिर अगर आप एवरी बनाओ तो फिर देखो ऐसे लिख सकते हो, एवरी वन या एवरी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड, ऐसे लिख सकते हो सीधे, एवरी चाइल्ड, हर बच्चा। ये ज्यादा करेक्ट तरीका है एवरी यूज करने का, मतलब एवरी के बाद कुछ आना चाहिए, या तो एवरीवन आना चाहिए, एवरीबॉडी आना चाहिए, एवरीथिंग आना चाहिए, और कुछ नहीं तो नाउन ही आना चाहिए जैसे एवरी चाइल्ड। पर एवरी अकेला नहीं आता कभी, अकेला ईच आता है। ओके, सो ए पार्ट में एरर। 22 देखो, शी हेड्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो गए, तो फिर हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। बी पार्ट में एरर है। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the meeting. देखो, भारत के उपराष्ट्रपति और इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वाइस चांसलर होता है उपकुलपति, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के उपकुलपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों ने क्या करा है, अपनी अपनी कंसेंट दी है। कंसेंट मतलब होता है सहमति, सहमति दे दी है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। तो देखो भैया, दो लोग है ना, कैसे पता चल रहा है, दो लोग ऐसे पता चल रहा है कि हमने सीखा था जितने आर्टिकल उतने लोग, तो इसके आगे द अलग आ रहा है, इसके आगे द अलग आ रहा है, दैट मींस ये अलग है आदमी है और ये अलग आदमी है, ठीक है। दो आदमी है यहाँ पे, तो दो आदमी है, तो दो आदमी के हिसाब से हैव सही है वहां पे, लेकिन फिर हिज कैसे आ गया, देयर आएगा ना, क्योंकि प्लूरल है तो टोटल प्लूरल चलेगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है, एक तरीका और है इसको इंप्रूव करने का, लेकिन उसमें फिर दो पार्ट में एरर जाएगी। आप हिज को तो इसी रहने दो, आप एक द हटा दो इसमें से, एक द हटाने से पता है क्या होगा, एक ही आदमी हो जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति भी हो सकता है और किसी यूनिवर्सिटी का उपकुलपति भी हो सकता है। उसके हिसाब से फिर हैव को क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो पार्ट में एरर चली जाएगी, फिर बी पार्ट में से द हटाना पड़ेगा, सी पार्ट में हिज करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है, दो पार्ट में एरर जा नहीं सकती। तो सही तरीका यह है कि उस द को रहने दो, इस हैव को रहने दो, हिज की जगह क्या कर दो, देयर कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी is the right answer for this question. None of these two, दो के लिए कभी नन नहीं आता, अभी भी बताया था, इधर नाइदर आता है, so नन को नाइदर रिप्लेस करेगा, neither of these two principles. Next, the hotels of the Pune, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, ऐसा हमने किया था। The hotels of Pune are more luxurious than those of Meerut. वैसे आप hotels of Meerut भी लिख सकते हो, बट दो प्रोनाउन किस लिए, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए, तो होटल्स को हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट या दोस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, होटल्स प्लूरल है तो दोस आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी पार्ट में इसमें एरर चल जाएगा। 25 के बाद 26 देखो, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस। तो या तो लिखो आप लेजी वर्कर्स पूरे, और अगर आप वर्कर्स को प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहते हो तो वर्कर्स प्लूरल है क्योंकि 3 है। अगर वन होता तो वन, एक वर्कर के लिए तो वन लेजी वन या ए लेजी वन लिख देता मैं, ए लेजी वन, एक लेजी है ना, लेकिन 3 है ना भैया, 3 है तो फिर वंस आएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स आना चाहिए, वर्कर्स को वंस रिप्लेस कर लेगा। सी पार्ट में रह जाएगी। शी लैंड मी, लैंड होती है बेटा, लैंड की सेकंड फॉर्म, लैंड होता है पैसे उधार देना, ये बोरो का उल्टा होता है, नहीं हाँ सही है, लैंड का मतलब होता है पैसे उधार देना और बोरो का मतलब लेना। तो लैंड मतलब देना एंड बोरो का मतलब लेना, उल्टा एक दूसरे। और उसकी सेकंड फॉर्म है लैंड, लैंड लैंड लैंड, ठीक है। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए विद द कंडीशन, एक शर्त पे दिए, दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन अ मंथ, कि मैं उसको एक महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा। अब देखो एक चीज याद रखना, हम कई बार अपने एप्लीकेशंस में भी लिख देते हैं सेम, सेम सेम लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन सेम लिख के नहीं छोड़ सकते क्योंकि सेम कोई प्रोनाउन नहीं है। सेम अगर कोई प्रोनाउन होता तो ये नाउन को रिप्लेस कर सकता था, पर सेम प्रोनाउन नहीं है, सेम एडजेक्टिव है। सेम क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके बाद में नाउन आना कंपलसरी, एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपलसरी होता है ना। तो आप यहाँ पे सेम के बाद लगाओगे सेम, क्या सेम मनी, आप वो सेम मनी एक महीने के अंदर लौटाओगे तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो सेम को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके आगे सेम क्या, सेम मनी, सेम पेन, सेम जो भी सेम चीज यूज करना चाह रहे हो उसको आगे उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अकेला कौन आता है, जो प्रोनाउन हो, जिसके बाद नाउन आने की जरूरत ना हो वो कौन होता है, प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आने की जरूरत है। The teacher instructed the peon to let the students and I go into the office. Let वर्ब के बाद हर चीज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आती है, I की जगह मी कर दो। ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट आ जाओ, द कैंडिडेट बीइंग ए कॉमर्स ग्रेजुएट शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। हमने बताया था क्या, ही और शी, यहाँ पे नहीं, ऐसा ही और शी की गलती नहीं होती। देखो ये मेल फीमेल में हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, हम हो सकता है कि वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी हो सकता है वो गर्ल्स कॉलेज हो, सारी शी हो उसमें, तो अपन वो चीज को डिसाइड नहीं करेंगे, है ना। इधर आओ, गलती ये है कि देखो कैंडिडेट एक सब्जेक्ट
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बीइंग को एक रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस करूं फिर आपको समझ में आएगी इसकी एरर। लेट्स से कि मैं बीइंग को रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर देता हूं, हु इज ए कॉमर्स ग्रेजुएट। तो हमने सीखा था जहां पे रिलेटिव क्लॉज खत्म होता है उसके डायरेक्ट बाद वर्ब आती है। ये शी क्यों आया फिर से? जहां पे रिलेटिव क्लॉज एंड होता है वहां पे डायरेक्ट बात क्या आ जाती है? वर्ब। और दूसरा तरीका ये है कि बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट को ग्रेजुएट को हटा दो एक बार। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना कि वो कैंडिडेट एक कॉमर्स ग्रेजुएट होते हुए इसीलिए वो एलिजिबल है अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो बीइंग ए कॉमर्स ग्रेजुएट तो इस एंटीसीडेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसको अगर मैं ना पढ़ूं तो सेंटेंस मेन सेंटेंस क्या है? द कैंडिडेट इज एलिजिबल ऐसे होगा या द कैंडिडेट शी इज एलिजिबल? इज एलिजिबल। तो ये शी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये शी एक्स्ट्रा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दे डोंट अप्रिशिएट हिम हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन। देखो यहाँ पे गलती क्या है कि देखो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब आ रही है तो प्लूरल वर्ब आ रही है तो पिछला एंटीसीडेंट भी प्लूरल होना चाहिए। तो हिम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? हिम का डैम। तो डैम लगा दूंगा मैं। अब डैम लगाते वापस गलती हो गई क्योंकि दे की कोई भी सीरीज ले लो उसके बाद हो नहीं आ सकता, तो फिर इसको डैम से हटा के दोस में चेंज करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सही है। दे डोंट अप्रिशिएट दोस हु लाफ, दे डोंट अप्रिशिएट दोस हु लाफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन। अब देखो ये प्लूरल, इसके बाद वाली वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, मैच हो गया। The people of the world when they knew Nehru's death they were shocked। ये सेम टू सेम 29 की कॉपी पेस्ट है। The people of the world when they knew Nehru's death, जब उन्हें नेहरू की डेथ के बारे में पता चला वो शॉक हो गए। तो when they knew Nehru's death ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो फिर ये जैसे ही खत्म हुई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो वर्ब आनी चाहिए ना। ये दे एक्स्ट्रा, जैसे वहां पे शी एक्स्ट्रा था ये दे एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को खत्म कर दूं तो सेंटेंस ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड वर शॉक्ड। ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा होगा द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड दे वर शॉक्ड। नाउन के बाद प्रोनाउन नहीं आता ना, तो इस ये दे एक्स्ट्रा है यहाँ पे सी पार्ट में। 31 के बाद आ जाओ। माय फादर लाइक्स एलियट्स ऐसे, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है देखा जाए तो। मेरे पिताजी को एलियट के ऐसे पसंद है। हु वाज ए मास्टरपीस क्रिटिक एंड ए रेप्यूटेड ग्रामरियन ऑफ इंग्लिश, जो कि एक मास्टरपीस होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्रिटिक थे। क्रिटिक होता है आलोचक, ठीक है, जो कि उत्कृष्ट आलोचक थे और अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित ग्रामरियन थे। ग्रामरियन यानी कि जो ग्रामर के बारे में जानता है, समझ गए? ओके, जैसे साइंटिस्ट साइंस के बारे में जानने वाला, वैसे ग्रामर के बारे में जानना ग्रामरियन, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित ग्रामरियन थे। अब एग्जैक्ट कई बार क्या होता है उसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द नहीं आता है मुंह में या सही समय पे याद नहीं आता। अब ग्रामरियन का एग्जैक्ट हिंदी शब्द वाकई में मुझे अभी मुंह में नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आपको मीनिंग पता चलना जाना चाहिए। ग्रामर पढ़ने वाला ग्रामरियन। ओके ठीक है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे गलती ये है कि देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो लिविंग के लिए आता है नॉन लिविंग के लिए? तो ऐसे तो नॉन लिविंग है, ऐसे तो नॉन लिविंग है, तो गलती तो बी पार्ट में है, गलती तो बी पार्ट में है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर मैं इसको विच कर भी दूंगा तो भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अगली बात जो है, अगली बात जो है, ग्रामरियन कौन है? रेप्यूटेड ग्रामरियन और मास्टरपीस क्रिटिक कौन है? एलियट या उसके ऐसे? एलियट खुद है ना। एलियट मतलब एक कवि है और एलियट के ऐसे की बात हो रही है। भाई मेरे पिताजी एलियट के एसेस को पसंद करते थे जो कि एक मास्टरपीस क्रिटिक थे और अंग्रेजी के रेप्यूटेड ग्रामरियन थे। तो मास्टरपीस क्रिटिक और रेप्यूटेड ग्रामरियन कौन थे? एलियट या एलियट के एसेस? एलियट खुद, खुद होंगे ना मास्टरपीस। तो खुद होंगे तो अगली बात अगर खुद के लिए है तो फिर तो हु सही है, इंसान के लिए ना अगली बात। तो नहीं, हम क्या करेंगे, इसको लिखने का दूसरा तरीका है मेरे पास, द एसेस ऑफ एलियट। ऐसा करने से सब कुछ सही हो जाएगा। देखो द एसेस ऑफ एलियट जब मैं इसको लिखूंगा तो अब हु से जस्ट पहले एलियट आ रहा है, अब हु से जस्ट पहले क्या आ रहा है? एलियट आ रहा है, लिविंग आ रहा है, तो लिविंग आ रहा है तो लिविंग के हिसाब से हु और अगली बात भी एलियट के लिए, समझ गए? सो बी पार्ट में एरर चली जाएगी। क्लियर? एरर निकालना इसमें आसान था क्योंकि एसेस के हिसाब से हु तो चल ही नहीं सकता, लेकिन इंप्रूव करने का क्वेश्चन आया तो ऐसे इंप्रूव होगा ये। आप जबरदस्ती इसको हु को विच नहीं कर सकते, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अगली बात इस एंटीसीडेंट के लिए है भी या नहीं है। इस एंटीसीडेंट के लिए नहीं, अगली बात इस एंटीसीडेंट के लिए, तो उस एलियट को उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले प्लेस करना पड़ेगा, प्लेसमेंट उसकी वहां करनी पड़ेगी। देखो बात ये नहीं है कि हु लगाऊं, विच लगाऊं या दैट लगाऊं, बात क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली चीज किसके लिए? ऐसे के लिए या एलियट के लिए? एलियट के लिए। तो इस तीनों में से जो भी लगाऊंगा उससे पहले एलियट प्लेस होना चाहिए
मुद्दा ही है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए एसेस ऑफ एलियट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल द मेटल्स व्हिच आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एज फार एज वी नो। गोल्ड सारे के सारे पदार्थों में से सबसे ज्यादा कीमती है जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं, जेवरों में यूज होते हैं, एज फार एज वी नो, जितना हम जानते हैं। क्या गलती है इसमें, गलती ये है 9 साल वाली गलती है। देखो मोस्ट प्रेशियस सुपरलेटिव डिग्री है तो विच नहीं आएगा, दैट आएगा। ऑल लिटिल एनी नहीं, 9 साल में नन ओनली सुपरलेटिव डिग्री ऑल लिटिल एनी, सुपरलेटिव डिग्री आ गया ना मोस्ट प्रेशियस, तो फिर दैट वाली सीरीज जरूर। द टू बॉयज आर रिसेंबलिंग, रिसेंबल का मतलब होता है एक दूसरे के समरूप दिखना, एक जैसा दिखना, फोटोकॉपी की तरह दिखना। तो दोनों बॉयज एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ दिख रहे हैं, बिकॉज द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, हैज द सेम हेयर एज द लेटर, लेटर होता है बाद में वाला। अभी एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आते हैं फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर बोले तो पहले वाला, लेटर बोले तो बाद वाला, क्योंकि पहले वाले के सेम बाल हैं जैसे कि बाद वाले के। दो लोग खड़े हैं, मैं क्या कह रहा हूँ यार, दोनों वो एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं क्योंकि पहले वाला है ना उसके सेम बाल है बाद वाले की तरह। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। गलती ये है कि जब दो हैं तो वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से यूज कर लो, दो है ना तो वन अनदर, दो से ज्यादा के लिए बी पार्टनर। स्मॉल कार्स आर मोर इकोनॉमिकल देन बिग वन लिखा हुआ है तो कार्स हैं, प्लूरल हैं तो वन का वंस, ऑप्शन नंबर डी। शेक्सपियर वाज एन एलोक्वेंट फिगर, एलोक्वेंट वही होता है, एलोक्वेंट होता है जिसको दुनिया जान ना सके, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, वर्ड होता है मतलब छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम होता है भाई, कुछ अलग ही चीज थी लेकिन उसने छुपा के रखा भी वो एक्चुअली क्या था ना, वो ऐसे शख्सियत थे जो एलोक्वेंट थे ना, समझ गए, छुपा रुस्तम टाइप शख्सियत थे। सो द पोएट एंड नॉवेलिस्ट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर हिम, इसीलिए वो जो पोएट और नॉवेलिस्ट है, कोई पोएट और नॉवेलिस्ट की बात हो रही है, वो पोएट भी है और वो नॉवेलिस्ट भी है। कैसे पता चल रहा है कि वो एक ही आदमी है, क्योंकि द दोबारा यूज नहीं हो रहा है। अगर द दोबारा यूज होता तो पोएट अलग होता और नॉवेलिस्ट अलग होता। एक ही आदमी है, वही कवि है और वही नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट यानी जो नॉवेल लिखता है, यानी उपन्यासकार। नॉवेल का मतलब क्या होता है, उपन्यास, उपन्यासकार, तो वही कवि है वही उपन्यासकार है, एक ही आदमी है, तो फिर हैव क्यों आ रहा है, हैज आएगा। एक ही आदमी है तो प्लूरल फॉर्म की, प्लूरल वर्ब क्यों आ रही है भाई, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट तो एक ही आदमी है ना, क्योंकि द दोबारा यूज नहीं हुआ। अगर द दोबारा यूज होता तो ये दो आदमी होते, ठीक है। सो एक ही आदमी तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और, एक चीज और है, सुनो ध्यान से, देयर भी तो आ रहा है। तो या तो फिर देखो इसमें दो पार्ट, दो गलतियां करनी पड़ेगी, फिर मुझे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको हैज करना पड़ेगा, है ना, और इन देयर को क्या करना पड़ेगा, हिज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो एरर्स आ रही हैं, इससे अच्छा है, इससे अच्छा है कि बी पार्ट में एरर मार्क करो, एक द और लगा दो। अब ये दो लोग हो गए, एक पोएट है एक नॉवेलिस्ट है, दो लोग हो गए, तो प्लूरल वर्ब भी सही है और प्लूरल प्रोनाउन भी सही है, क्योंकि कम से कम काटापीटी करके इंप्रूव करना होता है। तो इधर इंप्रूव कर रहा हूं तो दो एरर हो रही है भाई, इधर सिंगुलर मान के उधर प्लूरल नहीं, इधर सिंगुलर मान के सिंगुलर कर रहा हूं तो दो प्लूरल को सिंगुलर करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है दोनों प्लूरल को प्लूरल रहने दो और वो जो सिंगुलर है उसको प्लूरल कर दो, यानी दो लोग खड़े कर दो वहां पे, एक द और लगाते वो एक जना और इकट्ठा हो, क्योंकि जितने नाउन उतने आर्टिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर लड़का हर लड़की ऑफ दिस कॉलेज शुड ट्राई टू हेल्प हिज और हर फेलो बींग्स, उसको अपने अपने फेलो बींग्स होते हैं साथ में, उनके साथ वाले लोग, उनके साथ वाले लोगों की हेल्प करने की हेल्प करना चाहिए। इसमें क्या गलती है, इसमें 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 कोई गलती नहीं है। देखो बॉय के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिज आएगा और ईच, ये रेस्पेक्टिवली की गलती नहीं होती, क्या ईच के साथ में सिंगुलर चलता है तो याद रखना बेटा, मॉडल की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती। वर्ब में इसमें मॉडल यूज किया है ना जिसने, जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, जितने भी, उसकी कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो जब उसने मॉडल यूज कर लिया तो मॉडल की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, कोई गलती बनी गई। बस गलतियां ये बनती कि बॉय के हिसाब से हिज और गर्ल के हिसाब से हर, तो दो लिखे तो दोनों लगा दिए इसने, तो दोनों लगा दिए तो यानी कि ये नो है। अगर ये और हर नहीं लगाता तो गलत होता, या हिज नहीं लगाता तो गलत होता, दोनों लगा दिए तो दोनों सही है, ठीक है। द पोएट एंड द फिलोसोफर, अब बताओ कितने लोग हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, पोएट भी हैं और फिलोसोफर। फिलोसोफर होता है दार्शनिक, फिलोसोफर क्या होता है, दार्शनिक, क्या दूरदृष्टि वाले या दार्शनिक, है ना, दूरदृष्टि वाले।
और पोएट, तो दो लोग हैं भैया यहाँ पे, एक ये है एक ये है, क्योंकि दो बार द लग रहा है। और देखो इसीलिए प्लूरल फॉर्म आ रही है, प्लूरल फॉर्म आ रही है, तो फिर सिंगुलर क्या कर रहा है, इसको भी प्लूरल कर दो, themselves, themselves। ऑप्शन नंबर सी। 39 देखते हैं। 39, नाइदर ऑफ द टू, दो के लिए नाइदर आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। सन लव्स देयर फादर, तो अब ईच एवरी आइदर नाइदर के लिए सिंगुलर चीजें यूज होती हैं, तो देयर नहीं आएगा एक, तो बस ये गलती। देखो हाँ, नेगेटिव चीज के लिए नहीं, नेगेटिव मीनिंग निकालता है भाई। दोनों बेटों में से कोई भी बेटा ऐसा नहीं है जो अपने पिताजी को प्यार करता है, तो अगर करता तो मैं लिखता आइदर, लेकिन नहीं करता है ना, नहीं करता है तो मैंने लिख दिया नाइदर। समझ गए? तो मीनिंग बस नाइदर लगाते ही समझ जाना कि मीनिंग नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो मीनिंग को हम नहीं बदल सकते। हम वो प्यार नहीं करते, हम प्यार क्यों करवाएं जबरदस्ती? हम नाइदर को आइदर कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो प्यार, वो तो सेंटेंस वगैरह प्यार नहीं करते पिताजी से, और हम कह रहे हैं कि नहीं प्यार करते हैं, तो हम मीनिंग नहीं बदल सकते उसका, है ना। हमको ग्रामेटिकल एरर निकालनी। गलती ये है, दो के लिए नाइदर आता है, वो भी करेक्ट है, लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर कुछ भी आ जाए, सब लोग सिंगुलर है, सब लोग सिंगुलर है, तो फिर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, क्योंकि सन्स है ना, सन के हिसाब से हिज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इट हैज बीन सेड दैट वन शुड, वन जब भी वन दिखाई दे, जब भी वन दिखाई दे तो हर चीज वन की चलेगी। हिमसेल्फ तो ही का फॉर्म होती है, पॉजेसिव फॉर्म वन सेल्फ। ओके, वन के साथ वन की सीरीज चलती है, वन के साथ सीरीज सारी किसकी चलती है, वन की। तो हिमसेल्फ तो ही की सीरीज का प्रोनाउन है ना, ही हिम हिज हिमसेल्फ, जो भी ही से बने। वन से क्या क्या बनते हैं, वन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी वन, पॉजेसिव फॉर्म में वन अपोस्ट्रोफ है एस, प्लूरल फॉर्म में बिना अपोस्ट्रोफ है एस, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म में वन सेल्फ। ठीक है, तो वन से स्टार्ट हो जाए तो वन वाली सीरीज ही फॉलो करनी है। ऑब्नॉक्शियस टू अदर्स, ऑब्नॉक्शियस मतलब होता है घृणित, मतलब जिसको लोग पसंद नहीं करते, जिससे लोग दूर भागे। हर आदमी को ऐसा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि वो किसी दूसरे लोगों के लिए घृणित ना बन जाए, मतलब दूसरे लोग उसको पसंद ना करे, ऐसा वो दूसरों के लिए ना बन जाए, घृणित। ठीक है, ओके। वन हु जंप्स अप एंड फ्लरिशेस, ऐसा आदमी जो जंप करे ऊपर और फ्लरिश करे। फ्लरिश करने का मतलब होता है हिलाना, किसी बॉडी पार्ट को हिलाना। अगर हिला दे अपने टो, टो समझते हो ना, टो समझते हो क्या होता है, टो, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे को टो बोलते हैं, TOE। ठीक है, और देखो वन के हिसाब से वन की सीरीज यूज हो रही है, सही है वो भी, है ना। ऐसा कोई आदमी जो जंप अप करे और हवा में ही अपने टो को हिला दे 3 टाइम्स, 3 बार, बिफोर ही कम्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब वो लैंड करे उससे पहले पहले, मे हैव ए लॉन्ग लाइन, ऐसा कहा जाता है, उसकी लंबी आयु होती है। अब घर जाके हिला के देख लेना, है ना। ठीक है भाई, मेरी लंबी आयु है या नहीं, ऐसी कोई मान्यता होगी कहीं की। अब गलती क्या, ही, बिफोर ही, बिल्कुल सही बात है। जब शुरुआत वन से हो गई तो हर चीज वन की चलेगी, तो वन के हिसाब से वंस आ गया तो ही नहीं आएगा, अगेन वापस वन आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म वन की बनी होती है, हाँ, सब्जेक्टिव फॉर्म वन की बनी होती है, सो ही नहीं आएगा, वन आएगा। ऑप्शन नंबर सी। देयर इज ऑफन डिसएग्रीमेंट, अक्सर डिसएग्रीमेंट होता है। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है, क्या होता है डिसएग्रीमेंट का मतलब, एग्री नहीं करना, असहमति। एग्रीमेंट मतलब सहमति, सहमति पत्र होता है ना एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति। ठीक है, अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर इस बात की असहमति हो जाती है एज टू हुम इज द बेटर स्टूडेंट, मोहन सोहन, कि मोहन सोहन में से कौन बेटर है, इसको लेकर अक्सर असहमति हो जाती है। क्या गलती है, है कोई गलती? उसकी क्या गलती है? अच्छा, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिख दूं? क्या होती है सब्जेक्टिव फॉर्म? हु। अब सही है, अभी भी गलत है। सब्जेक्टिव फॉर्म हु लिखो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम लिखो, पॉजेसिव फॉर्म हुज लिखो, हु हुम हुज कुछ भी लिखो, तीनों के तीनों आइडेंटिटी देते हैं। नाम तो है ना मेरे पास, तो सिलेक्शन के लिए क्या आता है, विच। सिलेक्शन के लिए क्या आता है, विच इज द बेटर स्टूडेंट, मोहन और सोहन। मोहन सोहन नाम है ना मेरे पास, तो आइडेंटिटी वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा, कौन सा होगा, सिलेक्शन। ठीक है, ओके। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा
इज इनहैबिटेटेड, इनहैबिटेटेड का मतलब होता है बसा हुआ होना, बसा हुआ होना, बसा हुआ है बाय द पीपुल, उन लोगों से बसा हुआ है, विच आर, पीपुल के लिए विच आएगा क्या, हु आर सीवियरली अंडर, जो गंभीर, सीवियरली मतलब गंभीर रूप से, अंडर नरिश्ड मतलब अल्प पोषित है, जिनको खाना ढंग से नहीं मिलता, अल्प पोषित, जिनको पोषण पूरा ढंग से नहीं मिलता, ठीक है। और ऐसे कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के 2/3 लोग ऐसे हैं जिनको, जो कि अल्प पोषित है ना। सो वी आर लकी ऑफ दोज population which do not lie in this 2/3 part, okay, we are among that 1/3 part जो कि अल्प पोषित नहीं है, पोषण मिलता है हमको सबको बढ़िया। अब बस ये है कि हम उस चीज की कद्र कर ले, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आई थिंक nobody should lose heart when they are in the teeth of difficulty, किसी को भी अपना मन नहीं हारना चाहिए। lose heart मतलब बताया था मैंने कि मन नहीं मार देना चाहिए या हताश नहीं हो जाना चाहिए अगर अपने आप को समस्या की घड़ियों में आप पाए तो nobody सिंगुलर है, दे नहीं आएगा, क्या आएगा, he और she। Does राम बिलीव, क्या राम ये यकीन करता है क्या, that they have blamed us for the accident, कि उन्होंने हम पर ब्लेम किया इस एक्सीडेंट का, और हम में भी स्पेशली आप पर और मुझ पर। क्या राम ऐसा मानता है कि उन्होंने हम पर इसका ब्लेम किया है, और हम में भी कौन कौन, यू एंड मी स्पेशली, यू एंड आई स्पेशली, तो गलती आई एंड यू आना चाहिए, ओके। तो ये इसको भी हम सोच सकते हैं, बट देखो जब अपन इस सीरीज को यूज करते हैं 1 2 3 3 2 1 जो भी करते हैं, सो दोस प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। बाकी सेंटेंस में कहीं बीच बीच में यूज हो रहे हैं तो वो ऑर्डर इतना मायने नहीं रखता, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट, जब एक्शन कर रहे हैं, वो लोग एक्शन कर रहे हैं, तब मायने रखता है। चलो, और गलती लेकिन इसी में ही है। गलती ये है कि देखो ब्लेम कौन कर रहा है, राम ब्लेम कर रहा है। राम से तो पूछा जा रहा है कि राम तुम ये मानते हो कि उन्होंने हम पे ब्लेम किया, ये दे है उन्होंने ब्लेम किया, ये दे है कोई तीसरे लोग हैं उन्होंने ब्लेम किया, किस पर ब्लेम किया है, हम पर। और ये जो आई और यू स्पेशली दिए हुए हैं, ये आई और यू जो स्पेशली दिए हुए हैं, ये दोनों लोग इस दे के पार्ट हैं या इस अस के पार्ट हैं, ब्लेम करने वाले हैं या जिन पर ब्लेम लगा है वो हैं, तो अस के पार्ट हैं, तो अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो ये भी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे भाई, पार्ट ही अस के हैं, तो अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जिन पर ब्लेम लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, जो ब्लेम लगा रहे हैं वो तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, जिन पर ब्लेम लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, तो अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। अब अस में से स्पेशली दो लोगों की बात हो रही है, यू एंड आई, तो यू की तो दोनों फॉर्म सेम होती है, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आई की तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, मिस्टर शर्मा टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, मिस्टर शर्मा ने सॉरी अपने स्टाफ को बताया, स्टूडेंट्स ने स्टाफ को बताया, ईच ऑफ देम, अब ईच तो जहां भी आ जाए और समझ लेना क्या गलती हो सकती है, ईच की तो एक ही तरह की गलती होती है, की प्लूरल कुछ नहीं आएगा, या तो हिमसेल्फ या फिर हरसेल्फ, ईच एवरी आइदर नाइदर फिक्स कर लो। दे वर एसोसिएटेड विथ योर फादर एंड आई, वो आपके पिताजी और मुझसे एसोसिएट हो जाते थे, एसोसिएट हो जाते थे मतलब जुड़ जाते थे, when we went on excursion a few days ago, जब हम कुछ दिनों पहले एक्सकर्शन पर जाया करते थे, एक्सकर्शन बोले तो सैर, सैर पर जाया करते थे, तो वो आपके पिताजी और मेरे साथ जुड़ जाते, मतलब आपके पिताजी और मैं तो जाते ही थे, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाते थे। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, आई नहीं आया, मी आया। ईच ऑफ यू हु बिलीव्ड इन दिस न्यूज, आप में से हर एक व्यक्ति जिन्होंने इस न्यूज पे बिलीव किया वुड मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, वो अपना माइंड वैसा बना लेगा, माइंड वैसा बना लेगा मतलब क्या होता है, एज आई डिड वंस, माइंड वैसा बना लेना यानी किसी बात को, हाँ हाँ मतलब उसका भाई किसी चीज को यकीन करके और मतलब एक तरीके से पूर्ण रूप से यकीन कर लेना, भाई किसी ने कुछ बहका दिया और उसकी बात मान ली, माइंड अपना वैसा बना लिया, समझ गया ना। तो जिन्होंने उनकी बात मानी वो वैसा माइंड बना लेगा जैसा मैंने कभी किया था, आई डिड वंस। गलती यह है कि ईच सिंगुलर है ना, तो ये देयर क्या कर रहा है वहां पे, हिज और हर माइंड, ठीक है। द गेस्ट हु वर टॉकिंग अबाउट आर माय रिलेटिव, जिन गेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे वो मेरे रिलेटिव्स हैं, क्या गलती है,
क्या गलती है? रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, वेरी गुड। रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है तो उसके डायरेक्ट बाद में वर्ब कहाँ आ रही है? उसके डायरेक्ट बाद में तो वर्ब आ रही है, बीच में सब्जेक्ट बैठा है ना, बीच में सब्जेक्ट बैठा है तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 में देयर की जगह हिज और हर करना था और सी पार्ट में एरर थी, इसमें बी पार्ट में एरर है। 50th देखो, दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है। ठीक है साहब, क्या करें? लास्ट है क्या? दो तीन हो रहे। ये राम का पेन है, ठीक है। विच ही बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदा। ठीक है साहब, ये राम का वो पेन है जो उसने कल खरीदा। एंड विच लुक अप्रोप्रिएट, और जो अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त यानी ठीक दिखाई पड़ता है फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए ठीक दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखो दो, इस राम्स पेन के लिए दो बातें कही गई हैं। एक बात है यहां से लेके यहां तक रिलेटिव क्लॉज, और एंड से कनेक्ट करके दूसरा रिलेटिव क्लॉज है यहां से लेकर और ये पूरी बात। ठीक है, क्या क्लियर है? एक बात तो है जो मैं रेड से मार्क कर देता हूं, और एक बात है जो मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं। दोनों के दोनों ही राम्स पेन के लिए हैं, है ना? दोनों के दोनों ही क्या है? राम्स पेन। तो पेन के हिसाब से नॉन लिविंग वाला रिलेटिव प्रोनाउन इधर भी यूज हुआ है और इधर भी यूज हुआ है, करेक्ट यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन को चेक करो कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो है साहब ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद में वर्ब नहीं आ रही। लेकिन ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है। जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से वर्ब नहीं चलती है। पर अगर सब्जेक्टिव फॉर्म वाला रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद वाली वर्ब उसके पिछले एंटीसीडेंट से चलती है। तो एंटीसीडेंट पेन है तो पेन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब चलेगी लुक्स। लुक तो प्लूरल वर्ब, ऐसे एस लगने से वर्ब सिंगुलर होती है, हटने से प्लूरल होती है। विच लुक्स अप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन नंबर सी। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमको कहा, वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल। हर एक व्यक्ति को, ऑट टू का मतलब होता है मॉडल है ये ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है मस्ट, मस्ट की सब्स्टिट्यूट है ये ना, मतलब वन मस्ट कहना चाहता है ये। वन मस्ट वर्क हार्ड, हर किसी को हार्डवर्क करना चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन वंस गोल, अगर वो खुद के गोल्स को अटेन करना चाहता है। तो ये यहाँ पे इस वन के गोल हैं, तो इस वन का गोल पे अधिकार व्यक्त हो रहा है, तो ये वंस अपोस्ट्रोफे एस वाला वंस लगेगा, प्लूरल फॉर्म वाला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? पॉजेसिव फॉर्म वाला। जैसे मान लो मैं यहाँ पे वन की जगह ही लिखता, तो ही ऑट टू अटेन हिज गोल होता, शी ऑट टू अटेन हर गोल होता, आई ऑट टू अटेन माई गोल होता, तो वन ऑट टू अटेन वंस गोल होगा। तो वो पॉजेसिव फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म थोड़ा आएगी। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी तो अपोस्ट्रोफे एस वाली फॉर्म पॉजेसिव फॉर्म लगाएंगे, डी पार्ट में। द फर्स्ट फेज ऑफ एनीवन्स राइटिंग, हर किसी व्यक्ति की जो राइटिंग होती है, लिखावट होती है, उसका जो पहला दौर होता है, फर्स्ट फेज होता है, वो उसे क्या दर्शाता है या क्या दिखाता है? वो उन्हें क्या दिखाता है? डूइंग समथिंग ही हैज हार्ड और रेड, जो उसने कभी ना कभी सुन, मान लो किसी ने लिखना शुरू किया, किताब लिखनी शुरू करी, तो वो पहली दौर में मतलब स्टार्टिंग फेज में वो क्या लिखता है? वो वही लिखता है जो उसने कहीं ना कहीं देख सुना है या फिर देखा है। भाई इतनी डेप्थ में थोड़ा ना पहले राइटर थोड़ा ना बन जाता है, पहली किताब लिख रहा है उसमें राइटर थोड़ा बन गया हो। फिर राइटर डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। फर्स्ट फेज में तो क्या करता है? जो सुना देखा छाप दिया, ऐसे ही करेगा। क्या गलती है? गलती ये है कि एनीवन आ गया ना, तो एनीवन के हिसाब से देम नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म यूज करो। तो आधे से ज्यादा एरर है इस पार्ट पे, दो कैटेगरीज पे, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनेट। ठीक है ना, ईच एवरी आइदर नाइदर समवन एनीवन एवरीवन, इनकी आधी से ज्यादा एरर भरी पड़ी है। ये जब भी आ जाए तो हम इसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे, हिज और हर लगा सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी का लास्ट सेंटेंस देखो, शी इज द डॉटर ऑफ मिस्टर गणेश whom is, who is, क्योंकि बाहर बाद में सब वर्ब आ रही है, तो वर्ब आ रही है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब ये 20 ये सेंटेंस भी थे भाई, थे, इसमें अपने को बस सेलेक्ट करना था ना। देयर इज ओनली वन, नो साला, दैट करेक्ट। नन ओनली सुपरलेटिव डिग्री और लिटिल एनी। डैश ऑफ द टू, दो है भैया, दो ही लोग अलाउड है दो के केस में, आइदर या नाइदर, ऑप्शन नंबर सी। दो के केस में दो ही लोग अलाउड हैं, आइदर या, पॉजिटिव सेंस में आइदर, नेगेटिव सेंस में नाइदर। आइदर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो बचा कौन? नाइदर। ठीक है, अपनी अपनी समस्याएं या अपने अपने कंफ्यूजन को पूछते हुए जाना।
आप नहीं पूछ रहे हो तो आई अज्यूम आपको कोई कुछ समस्या है नहीं। He claims to have read all great tragedies of Shakespeare. वो शेक्सपियर की सारी महान ट्रेजेडीज को पढ़ लेने का दावा करता है। क्लेम करना मतलब दावा करना, जो कि इंग्लिश के महान, सबसे महान, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान प्ले राइट थे। प्ले राइट मतलब क्या होता है? जो नाटक लिखता है, प्लेज लिखता है ना, नाटककार थे। ठीक है, तो शेक्सपियर के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? हु आएगा। वैसे हुम भी आ सकता था, लेकिन वर्ब आ रही है, तो वर्ब आ रही है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती, क्या आती है? सब्जेक्टिव फॉर्म। दिस इज द सेम डॉग। यहाँ पे आपको एक रूल बताना भूल गए शायद, नहीं, रूल इज दैट, वैसे देखो एडजेक्टिव की एरर है, इसके आगे मार्क कर देता हूं, क्योंकि प्रोनाउन, क्योंकि 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 सेम जो है ना वो एडजेक्टिव है, सेम प्रोनाउन नहीं है, और सेम एडजेक्टिव के बाद दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है। नहीं, फ्री के मार्क्स क्यों है? रिलेटिव प्रोनाउन तो दैट यूज हो सकता है, ठीक है, दैट बार्ग्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली। तो आप ऐसे याद रख लेना कि 9 साला में सेम और जोड़ देना। 9 साला में तो प्रोनाउंस की बात हो रही है और यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है, सेम है। 9 सालास, हाँ लगा सकते हो, 9 सालास, 9 सालास, एक एस और जोड़ देना। सेम भी अगर लगा हुआ हो तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। ओके, चलो। ही इज वन ऑफ दोस who would much rather sacrifice dash lives than turn disloyal to the country. वो उन लोगों में से है जो कि ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, क्या करना? सेक्रीफाइस करना, बलिदान देने पे ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, अपनी जिंदगियों को बलिदान करने में ज्यादा। सो फिफ्थ वन वाज, ही इज वन ऑफ दोस, वो उन लोगों में से है जो अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देगा, बलिदान कर देगा, देन टर्न डिसलॉयल, बजाय कि डिसलॉयल बनने, अपने देश से डिसलॉयल बनने के बजाय, डिसलॉयल मतलब गद्दार, है ना, अपने देश से गद्दारी करने की बजाय वो अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देगा। तो वन ऑफ दोस हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस, तो देखो का हु का यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है? दोस, दोस, है ना। ओनली वन आता, अगर ओनली वन आता तो ओनली वन बनता, सिखाया था ना, वन ऑफ वाले केस में एंटीसीडेंट कौन बनता है? अगर ओनली वर्ड आ जाए तो केवल ये बनेगा, ठीक है, लेकिन ओनली वन नहीं आ रहा तो फिर दोस्त बनेगा, और दोस्त प्लूरल है, तो प्लूरल है तो फिर प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि देयर लाइव्स। क्लियर है? और वैसे भी दोस्त की तो पॉजिटिव फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे दोस्त किसकी जगह है? देम की जगह है, तो दे, देम, देयर, देयर्स, तो देयर का क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगी? देयर लाइव्स, ठीक है। और लेटस से यहाँ पे ओनली वन होता, यहाँ पे ओनली वन होता, तो फिर ओनली वन एंटीसीडेंट होता और फिर क्या आ जाता? फिर हिज आ जाता। हाँ ठीक है। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 में हम सीखेंगे। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अपनी बात को कंफर्म करने के लिए बात बोल के फिर से क्वेश्चन करना। जैसे कि 10th बोर्ड का रिजल्ट अब की बार अच्छा गया, नहीं गया क्या, तो मैंने अपनी बात का अगले क्षण खुद से क्वेश्चन कर लिया उसको कंफर्म करने के लिए, तो मैंने बाद में कह दिया ना जो नहीं गया क्या, तो ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। क्या कहलाता है ये? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनता है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट माय फ्रेंड है और उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म से बनता है। सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे केवल एक है, ही, इजंट ही, इजंट ही, इजंट ही मतलब माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, मेरा जो दोस्त है ईमानदार है और मेहनत का आदमी है, नहीं है क्या? अब मैं आगे खुद ही पूछ रहा हूँ, इजंट ही नहीं है क्या? ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं क्वेश्चन पूछना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी बात को कंफर्म करना चाहता हूँ। अपन कई बार नहीं कहते सही बता, नहीं है क्या, तू बता यार, नहीं है क्या, ऐसे नहीं कहते अपन। कई बार अपनी बात कह देंगे और उसके बाद खुद ही क्वेश्चन करेंगे, नहीं है क्या यार, तू ही बता। तो नहीं है क्या, ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं सही में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं उसको? 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है 10वीं क्लास में, क्वेश्चन टैग। हाँ सिर्फ 1 नंबर, हाँ एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 नंबर। अब जरूरी नहीं है कॉमन एरर में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में, कहाँ है आई डोंट नो, पर एक क्वेश्चन फिक्स है हर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन दोज इन इंग्लिश। भाई या तो मार्क्स लिख दो, या तो क्या लिख दो, या तो क्या लिख दो, मार्क्स, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन मार्क्स इन इंग्लिश, या तो ऐसे लिख दो, क्योंकि मार्क्स का कंपैरिजन मार्क्स से ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्क्स नहीं लगाना चाहते तो फिर दैट या दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगते थे, तो मार्क्स प्लूरल है, प्लूरल है तो दोस इन इंग्लिश। वन शुड, अब वन से स्टार्ट हो गया तो वन पे ही खत्म होगा, हर चीज वन की चलेगी। अब वन के यहाँ पे 2 प्रोनाउन है, ए और सी, तो यहाँ पे देखो नाउन आ रहा है,
तो नाउन से पहले हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, पजेसिव फॉर्म आती है। पजेसिव फॉर्म क्या है? सी, वंस वर्ड, अपने शब्दों का। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ, चेक भी करते रहना, ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट। अब ईच आ गया ना, देखो तो ईच आ गया तो सिंगुलर चलेगा, सिंगुलर चलेगा तो यहाँ पे जो भी चीज आएगी प्रोनाउन ही है, शायद ऑप्शन देखते हैं, प्रोनाउन ही होंगे, वो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। देखो क्या क्या ऑप्शन है, 11 10 कौन सा है? हाँ ये 9। तो इसमें से केवल एक ही मुझे सिंगुलर दिखाई दे रहा है, हिज। ठीक है, ईच के साथ से सिंगुलर। व्हाट इज देयर दैट इज दैश इज हिडन फ्रॉम गॉड, ऐसा क्या है भगवान से जो छुपा हुआ है? तो कुछ भी नहीं है भगवान से छुपा हुआ है, ना तो कोई लिविंग छुपा हुआ है ना नॉन लिविंग छुपा हुआ है, तो फिर दैट दोनों के लिए यूज हो सकता है। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई, ये तो सेम अभी यूज हो गया। आप कहते हो आपकी समस्या है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी भी है। तो नाउन यूज नहीं हो रहा, तो फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? माइन, माइन ऑल्सो, है ना। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन दोस, या तो होटल्स लगाओ या फिर दैट या दोस ऑफ रांची। प्लूरल फॉर्म है तो दोस, सिंगुलर फॉर्म है तो दैट, तो होटल्स प्लूरल है तो दोस ऑफ रांची। आ जाओ नेक्स्ट। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, नीडलेस का मतलब होता है कहने की जरूरत नहीं है। बोथ तानिया एंड डैश विल डू आवर बेस्ट, तानिया और मैं हमारा सबसे अच्छा करेंगे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज शेड्यूल, प्रोजेक्ट को समय पर शेड्यूल टाइम पे खत्म करने के लिए हम हमारा सबसे अच्छा करेंगे। तो दोनों करेंगे, दोनों करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी? आई, तानिया एंड आई। और वैसे भी देख लो वर्ब से पहले यूज हो रही है, तो वर्ब से पहले जो भी चीज यूज होगी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज होगी। अब तानिया तो नाम है, नाम की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, लेकिन प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होती है, तो आई आएगा। ठीक है, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन, अब वहां पे फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि आगे नाउन नहीं आ रहा। अगर नाउन आ जाए, आगे एफर्ट्स लिखा हुआ आ जाए, अगर एफर्ट्स लिखा हुआ आ जाए तो फिर क्या आएगा? योर आएगा, लेकिन एफर्ट्स नहीं लिखा हुआ है ना, तो फिर क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी योर। 15th, मदर सेज, माता जी कहती हैं, डैश ऑफ दोस टू ब्रदर्स, क्या कहती है माता जी? हाँ, दो हैं तो दो के लिए क्या आता है? आइदर या नाइदर। नाइदर इज नॉट इन द ऑप्शन, सो ओनली वन ऑप्शन विच इज आइदर। आइदर ऑफ द दोस टू बॉयज हैज ब्रोकन द ग्लास, उन दोनों में से किसी ने ग्लास तोड़ा है। मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन डैश हैज एवर लिव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, मेहता उन सारे अमीर आदमियों में से एक है जो कि उस देश के उस हिस्सों में कभी रहा करते थे, है ना, या रह रहे हैं। ठीक है, गलती क्या है कि मैन के हिसाब से हु आएगा, हु या हुम दो चल सकते हैं, बट वर्ब सीधे आ रही है तो फिर सब्जेक्टिव फॉर्म हु हैव एवर। ठीक है, ही इज द मैन, ये वो आदमी है, वही वो आदमी है, डैश आई नो यू कैन ट्रस्ट, जिसे मैं जानता हूं और आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो इधर जो भी आएगा मैन के हिसाब से हु या हुम आना चाहिए, लेकिन हुज तब आता है जब मैन का आई पे पोजीशन स्थापित हो, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। और बिल्कुल ही ऐसे मानो 0.00001% चांसेस होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पॉजेसिव फॉर्म यूज होने के। ठीक है, सो क्या आएगा? हु हुम आ सकता है ऐसे मानो, तो हुम क्यों आएगा? क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद में वर्ब नहीं आ रही है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। क्या ड्रैगर्स डाउन नहीं? 18 देखो, दे वांटेड मनी टू परचेस, उनको पैसा चाहिए था ताकि वो कुछ चीजें खरीदें, फॉर किसके लिए? खुद के लिए, एंड टू डोनेट टू देयर कलीग्स, और अपने कलीग्स को डोनेट करने के लिए। दे के हिसाब से खुद के लिए, देमसेल्व्स, बी पार्ट। सी 19वां देखो, सेकंड लास्ट, 20 है ना टोटल। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, चीजें नहीं सुधरेंगी अनलेस यू डैश लुक इनटू इट, जब तक आप खुद उसमें नहीं देखो, फोकस कर रहा है यू पे, जब तक आप खुद उसमें घुस के नहीं देखोगे। तो फोकस करने के लिए एम्फसाइजिंग प्रोनाउन यू के हिसाब से चलेगा। अब दोनों सही है होने में तो, लेकिन हम योरसेल्फ यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे योरसेल्फ? क्योंकि एक जने को शिक्षा नहीं दे रहे हो आप, ये पूरे जगत को शिक्षा दे रहे हो। यस, लोग से भी बता सकते हैं, प्लूरल फॉर्म है, वेरी गुड, ये भी एक हिंट है, प्लूरल फॉर्म है, दैट मींस ये वाला यू जो है प्लूरल है। अगर लुक्स आता तो ये सिंगुलर होता, सो क्या आएगा? देमसेल्व्स। The candidate dash was recommended by the manager, मैनेजर ने जो कैंडिडेट रेकमेंड किया did not fulfill the required eligibility criteria, उसने जो आवश्यक एलिजिबिलिटी समझते हो? योग्यता एलिजिबल यानी योग्य, और योग्यता क्राइटेरिया समझते हो? जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं किया जो मैनेजर ने रेकमेंड किया। तो कैंडिडेट इज लिविंग है तो हु, वैसे हुम भी आ सकता है लिविंग के लिए, बट क्योंकि डायरेक्ट बाद में वर्ब आ रही है तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हु। ऑप्शन नंबर बी। काउंट द नंबर्स एंड टेल मी द रिजल्ट। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2,
73, 53 और 20, 73। अच्छा, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 घर से करें, और अगर आपको कोई गलती दिखे, सुन लो बात, आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 घर से करें, इसकी आंसर की आप मुझसे मांग लें, इसकी आंसर की आप मुझसे मांग लें, आप खुद सॉल्व करें, और उस आपके आंसर उस आंसर की से अगर मिसमैच हैं तो मुझसे आके मिलेंगे, सर इसमें क्या गलती है, पहला बताओ क्या पहले में क्या गलती है, 1 के हिसाब से 1 आएगा, है ना, ठीक है। चलो एनीवेज आप देखना, अगर कोई गलती तो बताना। सो हाउ मेनी मार्क्स? रुद्र भैया 33, लेस देन 50%, जस्ट बिलो 50%, थोड़ा सा रहेगा नहीं 50, 20 से ज्यादा आ गए। ये कौन है? चर्चित 36, तेरे कितने? 3 मार्क्स। और एक जना और है ना, बताओ बाकियों के बताओ। मौलिक 29, दे दो मौलिक को। कृतिका 37 हाईएस्ट। So thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. Second exercises को डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लेना, आंसर की जिसको चाहिए मुझसे मैसेज करके ले लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे सीक्वेंस में है वो है चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव। चैप्टर नंबर 3 एडजेक्टिव, भाई नाउन प्रोनाउन सीख लिया तो उसकी विशेषता बताने वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमारे सीक्वेंस में नेक्स्ट है, बट जैसा कि आप लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हो सीक्वेंस में पढ़ने के लिए, तो फिर आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेना कि कौन सा चैप्टर आप स्टार्ट करना चाहते हो, फिर देखते हैं, है ना। चलिए, सो बाय बाय फॉर नाउ।